हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम भारत की प्रमुख झीलों से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है झीलें होंगी जो किसी भी एग्जाम्स में जो है पूछे जाते हैं। हर एग्जाम्स के लिए ये महत्वपूर्ण होता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हो सके तो आप अपने पर्सनल नोट्स भी बनाइएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और इसकी आप फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको जरूर से जरूर जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रमुख झीलों से संबंधित क्वेश्चंस को देखते हैं। वूलर झील जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वूलर झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो देखिए वूलर झील जो है वो राज्य है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य में जो है वूलर झील स्थित है और ये एक मीठे पानी की झील है। याद रखिएगा, ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मीठे पानी की झील जो है कौन सी है? वूलर झील, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जो है कौन सी झील विवर्तनिकी जो है झील कहलाती है? तो विवर्तनिकी झील का मतलब है टेक्टोनिक झील, ठीक है। टेक्टोनिक झील का मतलब होता है ऐसी झील का निर्माण जो एक मतलब धरातल के बड़े भाग के धंसने से होता है, या कोई भाग जो है उड़ जाए, ऊपर उड़ जाए, तो ऐसे भाग से जो है इस तरीके की झील का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर है वूलर झील। ध्यान रखिएगा, वूलर झील एक टेक्टोनिक झील है। कई बार जो है इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, इस प्रकार की जो है झीलों का निर्माण जो होता है वो धरातल के बड़े भाग के धंसने से, जैसे कि मान लीजिए धरातल है तो मान लीजिए कि ऐसे जाकर के ये बीच वाला पोर्शन जो है नीचे धंस गया तो ये झील का निर्माण कर जाता है। या फिर जैसे ये है तो ये धरातल है, मान लीजिए इसका जो है नीचे से इस तरीके से भाग हो जाए और ये ऊपर उठा रहे, इस तरीके ये ऊपर उड़ जाए और यह इधर का उड़ जाए तो ये इस तरीके से जो है संरचना बन जाएगी। तो ये झील का निर्माण इस तरीके से जो है विवर्तनिकी झील का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेषनाग झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो शेषनाग जो झील है वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट झीलें हैं ये सबसे ज़्यादा, इसलिए बिल्कुल रट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अक्साई चीन जो है झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये झील जो है ये कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनंतनाग झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो अनंतनाग झील जो है वो भी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नाग से रिलेटेड जितनी भी झीलें होंगी वो जम्मू कश्मीर में हैं। जैसे वेरी नाग झील किस राज्य में स्थित है? तो वेरी नाग झील भी जो है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ध्यान रखिएगा, नाग जो है जहाँ पर नाग आए तो वहाँ पे जो है सीधा जम्मू कश्मीर है, ठीक है। कोई एक्सेप्शनल हो तो उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोमररी जो है झील है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये सोमररी झील जो है ये किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है लद्दाख। ध्यान रखिएगा, लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानगांग जो है झील किस राज्य में अवस्थित है? तो ये पान जो है गांग झील है ये अवस्थित है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगजी जो है तांग झील, लिंगजी तांग झील जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो लिंगजी तांग झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनसार झील किस राज्य में स्थित है? तो ये मनसार झील जो है वो जम्मू कश्मीर में राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेणुका झील, सॉरी माफ कीजिएगा, रेणुका जो है झील जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो रेणुका झील जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रेणुका झील जो है किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरारी झील जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट झील फिर से आ गई है, इसको बिल्कुल रट लीजिएगा। मोरारी झील जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज ताल झील मोस्ट इंपॉर्टेंट झील होगी। सूरज ताल झील जो है ये किस राज्य में अवस्थित है? तो सूरज जो ताल झील है वो हिमाचल राज्य में स्थित है। ध्यान रखिए, हिमाचल प्रदेश में यह झील अवस्थित है, सूरज ताल, ठीक है। खज्जर झील जो है ये कहाँ किस राज्य में अवस्थित है? तो ये खज्जर झील जो है ये हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रताल झील जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो चंद्रताल झील जो है ये हिमाचल प्रदेश में झील अवस्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरिके झील जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो झील है ये हरिके झील, और हरिके झील जो है ये राज्य है पंजाब राज्य। ध्यान रखिएगा, हरिके झील जो है पंजाब राज्य में स्थित है। इसी राज्य में जो है एक हरिके बांध भी पाया जाता है, हरिके बांध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोपड़ झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो रोपड़ झील भी जो है पंजाब राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट झील है पंजाब की ये दोनों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सूरज कुंड झील जो है किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट झील है। तो ये जो राज्य है सूरज कुंड झील ये है हरियाणा में। ध्यान रखिएगा, सूरज कुंड झील जो है हरियाणा में, ठीक। चलिए
और सूरज ताल अलग है, याद रखिएगा। सूरज ताल दोनों चीज़ों से कंफ्यूज मत हुई है। सूरज ताल झील पूछा जाए, अगर ताल लिखा हुआ है तो वो हिमाचल प्रदेश है, और सूरज कुंड की बात हो तो वो हरियाणा राज्य में स्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रूपकुंड झील जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो रूपकुंड झील जो है उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। तो बिल्कुल याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतताल या सत्ता झील है ना, और या तो फिर इसे कह लीजिए सात ताल, कोई भी नाम आ जाए वो याद रखिएगा। ये झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। सतताल या सत्ता झील या सात ताल झील जो है किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। सांची झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो सांची झील जो है वो है मध्य प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आ गया। तो सांची झील जो है ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नैनीताल झील जो है किस राज्य में स्थित है? ये तो सबको पता होगा, नैनीताल कहाँ पर है, तो वहीं पर होगा ये झील, उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। भीमताल झील जो है किस राज्य में अवस्थित है? भीमताल झील जो है ये भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ताल से संबंधित जो है झीलें वो आपको मिलेंगी जो है उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फतेह सागर झील जो है किस राज्य में अवस्थित है? फतेह सागर झील जो है ये देखिए, तो फतेह सागर झील जो है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। ये वीडियोस जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बिल्कुल पूछे जाएंगे। झील से रिलेटेड क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे जाते हैं, एक एक क्वेश्चंस महत्वपूर्ण है। सारे क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिए। अंत में जो है वीडियो के अंत में एक जो है इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस की लिस्ट होगी जो झीलों से रिलेटेड, उतने तो ज़रूर आप तैयार करिएगा एग्जाम्स में जाने से पहले। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट होंगे जो परीक्षा की दर से इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से जो है वीडियो बनता है, क्वालिटी भी बना के रखते हैं, कोशिश करते हैं कि जहाँ जहाँ से मतलब 2 से 3 बुक को रख कर के जो है पेपर बनाते हैं, टॉपिक बनाते हैं उससे, ताकि जो है कोई भी क्वेश्चंस कहीं से छूटे ना बच्चों के लिए, ताकि पढ़ने में आसानी हो। अब झील आप अगर किसी एक बुक से फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे पाएंगे जो है इसमें से बहुत सारी झीलें आपको नहीं मिलेंगी। तो इस तरीके से जो है आप एक झील तैयार करने के लिए बहुत सारी बुक पढ़ने से अच्छा है कि किसी एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए। और इस जो है हम इस वीडियो के माध्यम से जितने भी वीडियोस कराते हैं उन सब में जो है पूरे जो है 2-3 बुक्स को रख करके जो है टॉपिक के क्वेश्चंस जो है वहाँ पर के रखते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगा सागर झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो देखिए रंगा सागर जो झील है ये राजस्थान राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वरूप सागर झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो स्वरूप सागर झील जो है ये भी राजस्थान में झील अवस्थित है। ठीक है, उदय सागर झील ये भी राजस्थान में है, याद रखिएगा उदय सागर झील जो है राजस्थान में स्थित है। ठीक, राजसमंद झील जो है किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा गया है। तो राजसमंद जो झील है वो राजस्थान राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जयसमंद झील कहाँ पर स्थित है? तो जयसमंद झील जो है ये अवस्थित है राजस्थान में। ठीक, सांभर झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो सांभर झील जो है जो कि खारे पानी की एक झील है, तो याद रखिएगा खारे पानी की झील है सांभर झील, और ये अवस्थित है राजस्थान में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिडवाना झील जो है, डिडवाना, अच्छा एक और बात है, ये फैक्ट्स जो है छूटना ना पाए किसी भी तरीके से। सांभर झील जो है कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सांभर झील जो है किस द्वारा निर्मित झील है, मतलब हिमानी निर्मित झील है या डेल्टाई झील है या फिर जो है लैगून झील है या वायु निर्मित झील है? तो ये एक जो है मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाने वाली झील है, और इसलिए इसको कह सकते हैं कि ये वायु निर्मित झील है। याद रखिएगा वायु निर्मित झील है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये क्या होता है। तो वायु निर्मित झील जो होती है अक्सर जो है मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली झील होती है। तो मरुस्थलीय प्रदेशों में जब तेज हवा चलती है तो हवा से जो है वो मरुस्थलीय मिट्टियां जो है उड़ उड़ करके कहीं और चली जाती हैं। इस तरीके से जो है झीलों का निर्माण होता है। ऐसी झीलों को जो है प्लाया झील कहते हैं, ध्यान रखिएगा ऐसी झीलों को प्लाया झील कहते हैं। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, बहुत छोटे छोटी चीज़ें हैं लेकिन कहीं आपको मिलेंगी नहीं। तो प्लाया झीलें कहते हैं, अक्सर एग्जाम्स में इस तरीके से जो है थोड़ा सा डीप पूछ लेते हैं। तो याद रखिए कि सांभर झील एक प्लाया झील है जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है, और चूंकि खारे मरुस्थलीय क्षेत्र में है तो इस तरीके से कह सकते हैं कि ये एक जो है खारे पानी की झील होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिडवाना झील जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो डिडवाना झील जो है ये राज्य है राजस्थान राज्य में स्थित है, नागौर जिले में, राजस्थान राज्य के नागौर जिले में। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि डिडवाना झील जो है राजस्थान के किस जिले में स्थित है? नागौर जिले में स्थित है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
पुष्कर झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो देखिए पुष्कर झील मोस्ट इंपॉर्टेंट झील है, राजस्थान में है। और राजस्थान में कहाँ है? तो अजमेर में स्थित है। ध्यान रखिएगा, ये राजस्थान के अजमेर में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नल सरोवर झील जो है कहाँ पर स्थित है? तो नल सरोवर झील जो है ये बिहार राज्य में स्थित है। याद रखिएगा, बिहार में स्थित है। नल सरोवर झील बिहार राज्य में अवस्थित है। और नारायण सरोवर झील किस कहाँ पर स्थित है? तो देखिए नारायण सरोवर जी झील है वो गुजरात राज्य में अवस्थित है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोनों ही, नल सरोवर और नारायण सरोवर झीलें दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। भोजताल झील जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो भोजताल जो झील है वो मध्य प्रदेश में है। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। भोजताल झील मध्य प्रदेश। कांवर झील जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो कांवर झील जो है वो बिहार राज्य में स्थित है। याद रखिएगा, बिहार राज्य में जो है कांवर झील स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुशेश्वर स्थान झील जो है, ये कुशेश्वर जो है स्थान झील कहाँ पर स्थित है? दरभंगा में स्थित है। तो ये है बिहार, दरभंगा। ठीक है, याद रखिएगा, कुशेश्वर इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम्स में, कम बहुत मतलब बिहार के दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है, बाकी दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संतरागची जो है झील किस राज्य में अवस्थित है? तो संतरागची जो झील है ये स्थित है पश्चिम बंगाल राज्य में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीपर बील झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो दीपर बील झील जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोनबील झील जो है किस राज्य में स्थित है? सोनबील झील स्थित है वो असम में। बील से याद रखिएगा असम। की पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या की पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, लिंक बनाने की कोशिश करिए झीलों से। लोकटक झील मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। लोकटक झील जो कि किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील जो है ये राज्य है मणिपुर। ध्यान रखिएगा, लोकटक झील जो है मणिपुर राज्य में अवस्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये लोकटक झील से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो भी लोकटक झील है जो कि मणिपुर में है। ध्यान रखिएगा, मणिपुर राज्य में अवस्थित है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी झील है जो विश्व की एकमात्र तैरती झील है? ध्यान रखिएगा, इकलौती झील है जो कि तैरती हुई झील है, वो भी लोकटक झील है। मणिपुर राज्य की जो है लोकटक झील जो है विश्व की एकमात्र तैरती हुई झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केबुल लाम जाओ नेशनल पार्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, मतलब बिल्कुल इनको रटना है आपको। केबुल लाम झाओ जो है नेशनल पार्क किस झील में स्थित है? तो ये लोकटक झील में स्थित है। इसी झील में जो है ये नेशनल पार्क है। और इसी नेशनल पार्क में जो है एक डांसिंग बियर नाम की जो है मतलब नाचने वाली जो है बियर जो है हिरन जो है डांसिंग हियर जो है यहाँ पाई जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि डांसिंग बियर जो है किस राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर राज्य से संबंधित है। किस नेशनल पार्क से संबंधित है? केबुल लाम जाओ नेशनल पार्क से संबंधित है। इस नेशनल पार्क जो है किस झील में अवस्थित है? लोकटक झील में स्थित है। इतने फैक्ट्स आप बिल्कुल याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उमियम झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो देखिए उमियम जो झील है वो राज्य का नाम बताना है, तो वो है मेघालय। ध्यान रखिएगा, उमियम झील जो है मेघालय राज्य में अवस्थित है। पाला झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो पाला झील जो है वो मिजोरम राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिल्का झील जो है किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चिल्का झील जो है ये उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है और ये भारत की सबसे बड़ी जो है खारे पानी की झील है और ये भारत की सबसे बड़ी जो है लैगून झील भी है। ठीक है, तो ये चीज़ें दोनों याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील कौन सी है? तो वो है चिल्का झील, उड़ीसा वाली झील। ठीक है, चलिए किस झील में जो है जाड़े की ऋतु में बड़ी संख्या में जो है प्रवासी पक्षी आते हैं? बाहर से जो है उड़ करके जो है पक्षी आते हैं, उनमें से जो है ग्रेटर फ्लेमिंगो इस टाइप की जो होती है ना, फ्लेमिंगो और किंगफिशर टाइप की जो है पक्षी जो है आती है। मतलब करीब करीब 150 से भी ज़्यादा जो है प्रवासी जो है पक्षियाँ बाहर से उड़ करके आते हैं, दूसरे देशों से उड़ करके इतनी दूरी आती है। तो वो है, ध्यान रखिएगा, चिल्का झील में ही, उड़ीसा की झील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लोनार झील जो है किस राज्य में अवस्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोनार झील जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है और ये एक जो है ज्वालामुखी द्वारा निर्मित ज्वालामुखी निर्मित झील है। तो याद रखिएगा, ज्वालामुखी निर्मित कौन सी झील है? लोनार झील, जो कि महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। सलीम अली सरोवर झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो सलीम अली जो है सरोवर झील जो है ये राज्य है महाराष्ट्र। सलीम अली सरोवर झील महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी।
हुसैन सागर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया फिर से। तो हुसैन सागर झील जो है ये किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश में जो है हुसैन सागर झील अवस्थित है। आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना, दोनों में से जो है जो आंसर, वैसे तो इसका आंसर है तेलंगाना। ध्यान रखिएगा, तेलंगाना। पहले जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही का था पार्ट, तो इसलिए ये आंध्र प्रदेश याद था। अब ये तेलंगाना का जो है मुख्य पार्ट है। तो ध्यान रखिए, हुसैन सागर झील जो है अब तेलंगाना के अंतर्गत आती है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा मेरी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस्मान सागर झील जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो उस्मान सागर झील जो है ये किस राज्य में अवस्थित है? तो ये राज्य है तेलंगाना। ध्यान रखिएगा, उस्मान सागर झील जो है तेलंगाना राज्य में अवस्थित है। कोलेरू झील जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, फिर से आ गया। तो कोलेरू झील जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ध्यान रखिएगा, कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है और ये एक जो है डेल्टाई झील है, डेल्टा निर्मित झील है, डेल्टा निर्मित झील है। और कहाँ का डेल्टा? तो कृष्णा और गोदावरी। ध्यान रखिएगा, कृष्णा और गोदावरी जो है, कृष्णा और गोदावरी जो है डेल्टाई क्षेत्र में। ये जैसे मान लीजिए एक नदी है और ये नदी की एक जो है शाखा इधर जा रही है, एक शाखा इधर जा रही है, तो ये जो क्षेत्र होता है यहाँ पे निर्मित जो है ये जो है झील है, कोलेरू झील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निजाम सागर झील जो है किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर से है ये, बिल्कुल याद रखिएगा। तो निजाम सागर झील जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, बिल्कुल रट लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलकानगिरी झील जो है किस राज्य में स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं। मलकानगिरी झील जो है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमायत जो है सागर झील जो है कहाँ पर स्थित है? तो हिमायत सागर जो है तेलंगाना में स्थित राज्य में एक झील है, हिमायत सागर झील। पुलिकट झील, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया फिर से। पुलिकट बिल्कुल रटना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जब बोलो तो बिल्कुल समझ लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट में आ गया। तो पुलिकट झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये राज्य है आंध्र। अच्छा ध्यान रखिएगा, पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में स्थित है ये झील। तो कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि पुलिकट झील किन दो राज्यों के बीच जो है साझा होती है? तो वो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, जिसमें आंध्र प्रदेश का जो हिस्सा है वो 80% से भी ज़्यादा करीब हिस्सा है, तमिलनाडु का कम है। इसलिए जो है ये झील जो है ज़्यादातर आंसर में जो है आंध्र प्रदेश बताई जाती है। अगर ऑप्शन ना हो तो तमिलनाडु लगाना होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। डोडा बेटा झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो डोडा बेटा झील जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। डोडा बेटा या फिर दोदा बेटा, दोनों जो है नाम एक ही है, याद रखिएगा, दोदा बेटा या दोडा बेटा, तो दोनों नाम एक ही है, दोनों नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेलांदूर जो है झील किस राज्य में स्थित है? बेलांदूर झील जो है यह राज्य का नाम है कर्नाटक। बेलांदूर झील जो है कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंपा सरोवर झील किस राज्य में अवस्थित है? पंपा सरोवर झील जो है ये किस राज्य है में अवस्थित? तो ये राज्य है कर्नाटक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेम्बनाद झील जो कि इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वेम्बनाद जो झील है ये किस राज्य में स्थित है? ये केरल राज्य में स्थित है। वेम्बनाद झील जो है केरल राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है सबसे लंबी झील कहलाती है? तो वेम्बनाद झील जो है, जो कि केरल की झील है, ये सबसे लंबी झील कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू ट्रॉफी नौकायान प्रतियोगिता प्रतिवर्ष जो है किस झील में आयोजित की जाती है? तो ये जो प्रतियोगिता होती है ये वेम्बनाद झील में होती है, ये केरल में ये प्रतियोगिता होती है। हर साल जो है, आपने कई बार जो है वीडियोस देखे होंगे केरल के या पिक्चरों में देखा होगा, तो एक जो है प्रतियोगिता हो जिसमें बहुत लंबी एक नाव होती, पतली सी, जिसमें बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, 10, 12, 15 लोग, और नाव चला करके जो है रेस जीतने का प्रयास करते हैं। तो ये वही जो है नौकायान की बात हो रही है, वेम्बनाद झील में ये होती है। ठीक है, अस्थामुड़ी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से। तो अस्थामुड़ी जो है झील जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो अस्थामुड़ी जो है झील है ये केरल राज्य में अवस्थित है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, गोरेवाड़ा जो झील है ये कहाँ पर स्थित है? तो गोरेवाला जो झील है ये अवस्थित है महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौसरनाग झील जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो कौसरनाग जो झील है ये किस राज्य में? जम्मू कश्मीर। मैंने आपको बताया था नाग से रिलेटेड जितनी भी झीलें होंगी सब आपको जम्मू कश्मीर में मिलेंगी, चाहे वो शेषनाग हो या अनंतनाग हो या वेरी नाग हो। इस टाइप की जो झीलों के नाम है आपको याद, कौसर नाग, ये सब झीलें जो है जम्मू कश्मीर में जो है झीलें हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चुलामू झील जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो चुलामू जो झील है वो कहाँ पे स्थित है? तो वो है सिक्किम राज्य में। ध्यान रखिएगा, चुलामू झील इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से याद रखिएगा चुलामू झील। गुरु डोंगमर
याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुरु डोंगमर झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये झील है सिक्किम राज्य में स्थित है। गुरु डोंगमर झील जो है सिक्किम राज्य में स्थित है और चोलामू झील जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोडाईकनाल झील इंपॉर्टेंट है परीक्षा जैसे। कोडाईकनाल झील है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। याद रखिएगा, कोडाईकनाल जो झील है ये तमिलनाडु में स्थित है। ऊटी तमिलनाडु में स्थित है। ऊटी झील जो है ये भी तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेरी जाम झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो वेरी जाम जो झील है ये स्थित है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंगमो जो झील है ये कहां पर स्थित है? तो सेंगमो जो झील है, सोंगमो झील जो है ये सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो कौन सी झील लैगून या अनूप झील कहलाती है? दोनों नाम एक ही है, लैगून झील या अनूप झील जो है दोनों होती हैं। तो ये झील है लैगून झील कौन सी है और अनूप झील कौन सी है? दोनों। तो ये पुलिकट झील है, ध्यान रखिएगा पुलिकट झील ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। मैंने बताया था आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों के बीच में जो है ये सीमा रेखा साझा करता है, लेकिन मुख्य रूप से ज़्यादा रूप में जो है आंध्र प्रदेश में ये झील पाई जाती है। तो पुलिकट झील एक लैगून झील है। ठीक है, भारत की जो है प्रमुख झील लैगून झीलें कौन सी है? तो वो है चिल्का झील एक लैगून झील है, पुलिकट झील। बिल्कुल रट लीजिए ये क्वेश्चन पूरा फैक्ट्स के साथ। चिल्का झील उड़ीसा में, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में, वेम्बनाथ झील जो कि केरल में जहाँ पे नौकायन प्रतियोगिता होती है, और अष्टाईमुड़ी झील जो है केरल में। ये सभी झीलें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये तटीय भाग हम बात करते हैं, ये तट है भारत का, और यहाँ से जो होता है कि जैसे ये समुद्र है और ये समुद्र है और समुद्र से छोटा सा कट निकल आता है यहाँ से एक तरीके से कट, तो समुद्र का जो जल है यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पे जो है एक तरीके से जो है छोटी नौकाएं भी प्रवेश कर सकती हैं, और ये मतलब झील इसी में जो है एक झील पाई जाती है। ठीक, तो इसी को कहते हैं लैगून झील। लैगून झील यही होती है। ठीक, मोटा मोटी तौर पर आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है हिमानी निर्मित झील है? तो हिमानी निर्मित झील जो है मतलब हिमनद के अपर्दन से बनी हुई झील है, तो वो है उत्तराखंड की जो झीलें हैं। तो वो है नैनीताल की झील है, या फिर भीमताल झील है, या राकसताल झील है। ये सभी झीलें जो है हिमानी निर्मित झील है। तो याद रखिएगा, प्रमुख हिमानी निर्मित नैनीताल उत्तराखंड, भीमताल जो है उत्तराखंड, और राकसताल भी जो है उत्तराखंड में जो है ये झील है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से जो है किस प्रकार की झीलों को ल्यासा झील भी कहा जाता है? तो मैंने देखिए आपको कहा था कि ल्यासा झीलें जो होती हैं वो वायु निर्मित झीलें होती हैं, खारे पानी की झीलें होती हैं। ठीक है, मुख्यतः जो है मरुस्थलीय क्षेत्रों में झीलें होती हैं, जैसे कि सांभर झील, डिडवाना झील, ये सभी जो है प्रायः खारे पानी की झीलें, तो इन्हें प्लाया झील कहा जाता है। तो ये प्लाया जो झीलें होती हैं ये वायु निर्मित झील होती हैं, या फिर मरुस्थलीय निर्मित झील होती है। मरुस्थल में झील होती है, मरुस्थलीय जो है झीलें कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये झीलें होती है। तो दोनों चीज़ें कोई भी ऑप्शंस हो तो ध्यान रखिएगा। देखिए ऑप्शंस में दिया हुआ है वायु निर्मित झील सांभर झील जो कि राजस्थान में है, डिडवाना झील जो कि राजस्थान में, दोनों झीलें। ठीक है, निम्नलिखित में से जो है कौन सी झील जो है डेल्टाई झील कहलाती है? तो डेल्टाई क्षेत्रों में जो है पाई जाने वाली झीलें होती हैं, ये जो आमतौर पे जो है नदियों की जो है वितरिकाएं होती हैं, जो कि सहायक नदियां हो जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये नदी जा रही है और वितरिकाएं जो है इस तरीके से जो जाती हैं, तो मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में जो है पाई जाती हैं ये झीलें। जैसे कि कौन सी झील होगी? कोलेरू झील, जो कि आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी डेल्टा पे निर्मित झील है। तो ये कोलेरू झील है। ठीक है, ये झील जो है का निर्माण कृष्णा और गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में एकमात्र जो है ज्वालामुखी या उल्कापात द्वारा जो है निर्मित झील कहलाती है, तो वो है झील लोनार झील। कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, ये सभी जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जरूर याद रखने वाली जो है झीलें कौन सी हैं, ये बिल्कुल रटना है आपको, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जम्मू कश्मीर के जो झीलें हैं कौन सी? वूलर झील, डल झील और अनंतनाग झील, ये सभी झीलें जो है मीठे पानी की झीलें। हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील है, सूरजताल झील है और चंद्रताल झील है। मोस्ट इंपॉर्टेंट झीलें हैं। हरियाणा की सूरज कुंड झील है, ये एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। पंजाब की रोपड़ झील और हरिके झील भी है, याद रखिएगा। पंजाब की रोपड़ झील और हरिके झील। ठीक है, हरिके झील ये कहाँ है? पंजाब में। उत्तराखंड की जो है तीनों झीलें, नैनीताल, भीमताल और डोडीताल, ये तीनों झीलें हैं, ये हिमानी निर्मित झीलें हैं। मणिपुर की लोकटक झील है, ये फ्लोटिंग झील है, तैरने वाली झील है। ठीक
ठीक है। केबुल लामझाओ जो है यहाँ पर एक नेशनल पार्क है आपको, और डांसिंग डियर जो है आपको इसी जो है नेशनल पार्क में मिलती है। महाराष्ट्र की लोनार झील है, ये एक जो है ज्वालामुखी निर्मित झील है या उल्का पिंड द्वारा निर्मित झील है, इससे निर्मित झील है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की कोलेरू झील और निजाम सागर झील जो है मुख्य रूप से है, ठीक है। कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य दोनों में अवस्थित है, जिसमें आंध्र प्रदेश का हिस्सा सबसे ज़्यादा है, ठीक। केरल की जो है जो दो महत्वपूर्ण झील है वो है वेम्बनाथ झील और अष्टामुड़ी झील है। ध्यान रखिएगा पेरियार झील भी है एक, पेरियार झील भी याद रखिएगा, पेरियार झील याद रखिएगा। पेरियार झील जो है ये कहाँ पे, केरल में। उड़ीसा में जो है कौन सी है, चिल्का झील, ये एक जो है खारे पानी की झील है, ये एक लैगून झील है। तो ये चीज़ें सबसे ज़्यादा जो है प्रवासी पक्षी जाड़े की ऋतु में यहीं पे आते हैं। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा के दृष्टि से, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। यहाँ तक आपने देखा होगा वीडियो, तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। इसकी फ्री PDF आपको टेलीग्राम में लिंक में मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। डेली जो है इसी तरीके से वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।